सागर में 100% शुद्ध शाकाहारी और स्वादिष्ट खाने का ठिकाना रुचिरम फूड जोन एंड बेकरी, 3 बत्ती एवं दिल्ली हॉस्पिटल। ये बैठक रखी है और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के माध्यम से जब चीज़ें जाती हैं तो लोगों का विश्वास भी आता है और लोगों को ये भी लगता है कि ये कार्य करना है। तो आप सबसे पहले आप सभी से अपील है कि अपने सभी पत्रकार बंधु और हमारे पत्रकार साथी जितने भी हैं, जो उपस्थित हैं, जो उपस्थित नहीं हैं, जो सागर में हैं, जो सागर के बाहर अन्य नगरीय निकायों में या ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले तो आप स्वयं अपने घर पर ध्वज लगाएं, अपने कार्यालय में ध्वज लगाएं, राष्ट्रीय ध्वज लगाएं और उसके बाद आप इस बात को प्रचार प्रसारित करवाएं कि सभी लोग राष्ट्रीय ध्वज 13 से 15 अगस्त तक लगाएं और ज़्यादा अच्छा है 11 से 17 अगस्त तक लगाएं। 11 से 17 अगस्त तक 11 से हम लोग प्रारंभ करेंगे और 17 अगस्त तक लगे रहने देंगे। 13 से 15 अगस्त तो खैर सभी को ही लगाना है, बल्कि 11 से 17 तक अपने को सभी को लगाना है। ये प्रयास हमको मतलब क्योंकि राष्ट्रीय भक्ति का मामला है, देश प्रेम का मामला है, तो इसमें कोई विरोध, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए और है भी नहीं। हम सब लोग मिलजुल करके जिस प्रकार से बाकी सब लोग लगे हैं और आप सब लोग भी सहयोग कर रहे हैं, आप सब लोगों को सहयोग मिल रहा है, उसी कारण से ध्वजों की पूर्ति भी जिले में हो रही है और लोगों ने ध्वज लगाना कहीं कहीं प्रारंभ कर भी दिया है। कल रास्ते में कई जगह जाके अब हम जब जाते हैं तो हमको ध्वज लगे हुए रास्तों में दिखाई दे रहे हैं। जो मूल रूप से जो एक एक्चुअल बात है वो ये है कि 5,87,000 झंडों की आवश्यकता जो हम लोगों ने एक निकाली गई थी, मतलब कुल मिला करके ये था कि जितने हाउस होल्ड, जितने घर अपने पास हैं, उन घरों की संख्या तो 5,79,000 उसमें घरों की संख्या है और लगभग 8,000 जो हैं वो हैं हमारे शासकीय भवन हैं, शासकीय कार्यालय हैं, जिन पर कि हमको ध्वज जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना तिरंगा उसको लगाना है। तो अभी तक जो झंडों की पूर्ति है उसमें कुछ हम लोगों के पास केंद्र सरकार से कुछ झंडे ध्वज हमको राष्ट्रीय ध्वज को मिले, कुछ लोकल वेंडर से मिले, कुछ लोकल स्वसहायता समूहों ने अपने स्तर पर परचेजिंग करी है, कुछ आपके जो नगरीय निकायों ने GM पोर्टल के माध्यम से खरीदा है, तो सबने अपना अपना खरीदी किया है। और अभी जो स्टॉल के माध्यम से वो सब जगह वार्ड वाइज स्टॉल, आपकी राशन दुकान पर स्टॉल बनाए गए हैं जो कि जनता को विक्रय के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। लगभग 3 लाख जनता अपनी 3 लाख जनसंख्या 3 लाख घर अपने ऐसे हैं जिनको कि राष्ट्रीय ध्वज हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन सभी की अपील है, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील यही है कि जितना हो सके यथासंभव लोग स्वयं राष्ट्रीय ध्वज खरीद करके अपने घरों पर या अपने घरों पर ऑब्वियसली घरों पर लगाएं, कार्यालय की शासकीय उससे लगेगा। जो अपने प्राइवेट वाले जो संस्थान है वो अपने कार्यालयों पर भी लगाएं, अपने प्रतिष्ठानों पर भी लगाएं। ये सभी से अनुरोध किया गया है कि अपने राशि से खरीद कर लगाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आप लोगों ने देखा होगा कि अपने स्वयं जाकर के न्यू मार्केट में उन्होंने भी राष्ट्रीय ध्वज को खरीदे, 2 ध्वज उन्होंने खरीदे थे, जो आप लोगों ने न्यूज़ में छापा था। और बाकी सभी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, सारे मंत्रीगण हैं, सभी लोग भी इसी प्रकार से वो कर रहे हैं कि सभी लोग अपना अपना ध्वज खरीद करके लगा रहे हैं। ये अपील ये भी की गई है कि यदि कि हम लोग कोशिश करें कि अपना ध्वज हम लोग खरीदें, साथ में हम लोग कुछ ध्वज और खरीदें, जिससे कि हम लोग लोगों को प्रदाय कर पाएँ, हम लोग दे पाएँ। ये अपील हम लोगों ने जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं उनसे भी किया है, अन्य जो लोग हैं उनसे भी अपील की गई है, जो भी सक्षम लोग हैं वो कि जो अपना राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के साथ साथ अपने अन्य लोगों को अपने आस पड़ोस में ध्वज वितरित कर सकते हैं और या फिर ध्वज आप उनको दे सकते हैं। जैसा चल भी रहा है, कई सारे लोग आते हैं तो ध्वज लेकर के ही आते हैं और ध्वज गिफ्ट में देते हैं, तो उनको हम लोग दे सकते हैं। जो लोग भी ऐसा चाहें वह ये कार्य भी कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों का जो रीच है वो आसानी से और तेज़ी से बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को लगा पाएंगे, ज़्यादा जल्दी से लगा। यही है कि हमको किस प्रकार से लोगों को प्रचार प्रसार हम लोग करें, जन जागरूकता उसमें आए। एक तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य उसमें ये था कि विश्वविद्यालय, हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स, इन सभी से चर्चा हुई थी, जो सभी के हम लोगों ने बनाई थी, इन सभी के प्रतिनिधिगण उसमें हैं। सभी ने उसमें विभिन्न बच्चों के स्तर पर चित्रकला की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में जानकारी उसमें दी जा रही है, विभिन्न स्कूलों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये सारे जो कार्यक्रम हैं
इन सब कार्यक्रमों के जो अच्छे बच्चे इसमें लिखेंगे, वैसे सभी अच्छे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी न कुछ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सब पुस्तक इसमें किया जाएगा। यूनिवर्सिटी स्तर पर भी ये कार्य किया गया है। अभी एक्सटेम्परी का भी आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न एक रैली हम लोगों ने, पुलिस ने और प्रशासन ने एक रैली निकाली थी, आप लोग सभी सम्मिलित थे उसमें। वो एक रैली निकाली गई थी जिसमें कि हम लोगों ने आह्वान किया, IG साहब के नेतृत्व में जो रैली थी। उसके बाद कल भी आप लोगों ने देखा कि CIT ने एक रैली निकाली, बाइक रैली का आयोजन किया गया। अन्य भी कई सारे संगठन रैली निकाल रहे हैं। आज शायद माननीय महापौर महोदय के अध्यक्षता के नेतृत्व में भी आज एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें आप लोग भी शामिल हुए। और धीमे और भी प्लान्स हैं जो कि रैली के संबंध में हैं, अभी किए जाएंगे। माननीय मंत्री जी श्री गोविंद सिंह जी राजपूत ने भी एक रैली प्लान की, 14 अगस्त को रैली है, जिसमें कि पारंपरिक वेशभूषा में माननीय मंत्री जी स्वयं रहेंगे और कई अन्य लोग रहेंगे जो मंदिर की पारंपरिक वेशभूषा में उस रैली का आयोजन भी तिरंगा के साथ किया जाएगा। सभी हमारे माननीय मंत्री जी ने अपील भी आप लोगों से, अब आप लोगों के माध्यम से सबसे की है कि सभी लोग राष्ट्रीय ध्वज अपना लगाएं। जो हमारे बड़े संस्थान हैं जैसे कि हमारा BRL है, या हमारा ये बिना रिफाइनरी नाम उसका हो गया है, या BPCL का हो गया है पूर्ण रूप से, BPCL है, JP पावर प्लांट है, अन्य जो उद्योग हैं उन सभी को भी ये बोला गया है कि वह स्वयं लगाएं और अपने जो कर्मचारीगण हैं जो कार्य वहाँ पर कर रहे हैं उन सबको राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रोत्साहित भी करें, और यदि संभव है तो राष्ट्रीय ध्वज उनको प्रदान भी करें। रक्षाबंधन से कल के लिए प्लान किया गया था, क्योंकि कल अवकाश का दिन रहेगा, इसलिए लोग थोड़े कम उपस्थित हो पाएंगे। उसके बाद जो है प्रभात फेरी का एक आयोजन किया जाएगा, और विभिन्न जो हम लोग कार्यक्रम जो जिला स्तर पर कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार से कार्यक्रम हमारे अन्य नगरीय निकायों में भी, बीना में, खुरई में और राहतगढ़ में, आपके गलाकोटा, रहली, अन्य जो नगरीय निकाय हैं उनमें भी और ग्राम पंचायतों में भी उसी प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये मूल बात हमारी तरफ से थी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य और एक महत्वपूर्ण एक जो कार्यक्रम चल रहा है वो हमारा अंकुर अभियान का है। अंकुर अभियान में वृक्षारोपण हमको करना है, और वृक्षारोपण के बाद उसका फोटो उसमें अपने आप रजिस्टर करना है वायुदूत ऐप में, और उसमें फ़ोटो अपलोड करना है। फोटो उसमें 3 फोटो अपलोड करने के हमेशा ये होता है कि हम लोग एक बार वृक्षारोपण करके और छोड़ देते हैं, उसका कोई ध्यान नहीं देता है, तो फिर वृक्षारोपण हमारा हो तो जाता है लेकिन वृक्ष नहीं बन पाते। रोपण तो हो गया लेकिन वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। तो इसलिए ये किया गया कि भाई जब आपने पेड़ वृक्ष लगाया है, पौधे का आपने रोपण किया है, तो उस पौधे को वृक्ष बनने तक हम लोगों को फॉलो करना है। कम से कम 6-7 महीने यदि हम लोग फॉलो करेंगे उसको, तो उसमें एक बार पेड़ सस्टेन कर गया तो फिर वो चलता रहेगा। तो उसमें पहले महीने में, तीसरे महीने में, छठे महीने में 3 फोटो अपलोड उसमें करने हैं। तो मैं अपील करूँगा आप सभी लोगों से, सबसे पहले तो हम सब लोग एक पौधा लगाएं, या भी हम लोगों ने हाल फिलहाल में यदि पौधा लगाया तो उसको भी लोग पर रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उसका 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जैसा ऐप का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फोटो अपलोड करें। तो उसमें अभी तक जिले में कल तक का जो रिपोर्ट था उसमें 22,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करके लगभग 30,000 पौधों का रोपण कर दिया था। मैंने भी एक अटल पार्क में किया था, उसके बाद मैं अभी कुछ दिन पहले सौरई वाला जो प्लांट है उसमें गया था, वहाँ पर भी पौधारोपण किया था। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी यदि आप अपने घर में भी लगा रहे हैं तो उसको भी कृपया वायुदूत पे अपलोड करिए, और आप लोगों के माध्यम से बाकी सबसे भी अपील है कि सभी लोग कृपया वायुदूत ऐप का प्रयोग करके अपना पौधारोपण जो कि आपने किया है उसको रजिस्टर जरूर करें। धन्यवाद। वो एक अपन शेयर भी करते हैं ना आप लोगों के साथ। सीओ साहब एक बार सचिन इससे गौतम से तो गौतम देगा, जैसे मुझे मेरे पास 1 मिनट में आपको मेल शेयर करूँगा। जो अपना फ्लैग कोड था उसमें परिवर्तन हुआ था। सबसे पहले ये था कि फ्लैग कोड किसी भी स्थिति में आपको सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही लगाना है। इसको कि जो 2002 में जब चेंज किया गया था उसमें ये किया गया था कि आपका यदि कोई भी ध्वज हो जिसको कि आप पर्याप्त मात्रा में प्रकाशमान कर सकते हैं तो वह रात भर आप उसे लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा जो बड़े बड़े ध्वज जो लगाए गए थे कई सारे रेलवे स्टेशन में जो लगाए गए थे उनमें उनको एलिमिनेट करते हैं ध्वज को, पर्याप्त रोशनी उसमें रहती है कि राष्ट्रीय ध्वज देखे तो उसको हम लोग रात में लगा सकते थे। अभी जो वर्तमान में एक चेंज और किया गया है इसमें, वर्तमान सबसे पहले ये था कि ध्वज सिर्फ हमारा खादी का होना चाहिए। अभी उसमें शाटन का और शाटन का कपड़ा एक जो एक आमतौर पर खादी एक रहेगा, शाटन एक रहेगा, कॉटन एक है, और कुछ अन्य कपड़ों का भी ध्वज बनाया जा सकता है जो कि स्पेसिफाइड है। वो ध्वज लेकिन कपड़े का ही होगा, किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए।
हालांकि वो जो है राष्ट्रध्वज प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, राष्ट्रध्वज इन्हीं सब चीज़ों का होना चाहिए। एक परिवर्तन इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये कि यदि आप घरों पर अपने आवास पर राष्ट्रध्वज लगा रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय ध्वज को रात्रि में उतारना कंपलसरी नहीं, आप उसे लगा के रख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ध्वज का सम्मान अपना बना रहे हैं। मतलब वो अपने लिए एक पवित्र चीज़ है, पायस चीज़ है। जैसे कि मतलब जो किसी भी धर्म के प्रति हम लोग देखें, धर्म की जो चीज़ें होती है वैसे राष्ट्र धर्म हमारा जो है उसके अनुसार राष्ट्रीय ध्वज जो है उतना ही सम्मान हमको देना है कि भाई ध्वज हमारा कटा फटा ना हो, ध्वज हमारा कहीं गिरे ना, ध्वज में कभी ऐसा ना हो कि भाई ध्वज का आधा लटका दिया अपना, ध्वज आधा ध्वज का एक अलग सिंबल वो होता है। जब हम लोग एक उत्सव के माहौल में ध्वज लगा रहे हैं तो ध्वज पूरे फ्लैग पोस्ट पर पूरे ऊपर लगना चाहिए। आधा ध्वज का मतलब होता है जब शोक मनाया जाता है, सब लोगों को पता है उस समय आधा ध्वज हम लोग आधे मास्क पर लगाते हैं। तो हम लोगों को ध्वज हमको पूरे मास्क पर लगाना है। ध्वज किसी भी स्थिति में कटा ना हो, यदि कट फट जाता है तो तत्काल उसे परिवर्तित करें। ध्वज हमारे कभी भी नीचे ना गिरे, मतलब जमीन पर ना गिरा रहे, ये हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है इन सब बातों में। कई लोग खिड़की में ऐसा लगा लेते, कुछ लगेगा कि यार खिड़की में वो चस्पा कर लें पूरे दीवार पे। नहीं, देखिए ध्वज जो है ना तो उसने वो किया था नीले वाले रात में उतार लेते हैं अपना ध्वज। देखिए जो हम लोगों ने बनाया है उसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो लिखे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज खादी, कॉटन, रेशम, पॉलिस्टर, इन 3 चीज़ों से बना होना चाहिए। आकार, हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आकार में बने हुए झंडे बनने हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का आकार लंबाई में चौड़ाई में 3:2 होना चाहिए। साइज बस 3:2, 3 फीट बाई 2 फीट, 30 इंच बाई 20 इंच, इस प्रकार से 3:2 का रेशियो होना चाहिए झंडे ध्वज का, ये इंपॉर्टेंट है। केसरिया रंग सबसे ऊपर हो, ये सबको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज इस तरह करना चाहिए, केसरिया रंग सबसे ऊपर हो। राष्ट्रीय ध्वज को आधे डंडे पर नहीं फहराना चाहिए, जितना छत के ऊपर है भवन के सबसे ऊपर इससे फहराया जाना चाहिए। जो आप पूछ रहे हैं वो आपका जवाब है। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। पट्टे होकर क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जाना चाहिए। ठीक है, ये नाम निकाल दिया मेरे पास में। राष्ट्रीय ध्वज उस तरह फहराया जाए जिसमें ध्वज जमीन अथवा बहते पानी को छू रहा हो। राष्ट्रीय ध्वज को एकल झंडे पर फहराया जाना चाहिए तथा इसके साथ कोई अन्य झंडे को साथ में नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय सुनिश्चित किया जाए झंडा फहराने से कोई व्यवसायिक लाभ अर्जित करने की जरूरत नहीं हो रही। राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त होने, गंदा होने अथवा अभियान समाप्ति उपरांत सार्वजनिक स्तर पर नहीं फेंका जाए, इस ध्वज के सम्मान को ठेस लगे। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन खुले में किया जाता है, जब तक किसी व्यक्ति द्वारा घर प्रदर्शन किया जाता है उसे दिन और रात तक कराया जा सकता है, जो अभी बताया आपको। राष्ट्रीय ध्वज को हर तिरंगा वैली समाप्ति को निजी तौर पर धोकर तत्पश्चात सहेज कर घर में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ठीक है सर, इसमें सदैव सीधा होना चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ इस बात से। और मैं सभी से अपील भी करूँगा कि राष्ट्रीय ध्वज सदैव सीधा रहे। लेकिन ये होता है कई बार लोग थक जाते हैं तो इस कारण से वो कर लेते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि जैसे ही अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत ये ध्वज ऐसे हुआ तो उसको ऊपर ही करके चलना है। हम लोग जब रेडी करने प्रयास किए हम पूरे समय ध्वज को सभी लोग ऊपर पकड़ के चले और ऊपर ही रहा ध्वज हमारा। तो ये अब जब हम लोग आपका सम्मान की बात कर रहे हैं, ये कोई कंपल्सन तो है नहीं। यदि हमको लगता है कि आफत है तो हम लोगों को रैली में नहीं जाना चाहिए। ये देश प्रेम का मामला है, देशभक्ति का मामला है। और जब भक्ति में जब हम लोग हैं तो हम लोगों को उसको राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर रखना चाहिए, अपना राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, और उसी में हम सब लोगों का सम्मान, हमारे पूरे प्रजातंत्र का, देश का और हमारा सम्मान उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए सभी को राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर रखना चाहिए। कितने बस एक सीओ साहब है जो कंधे पे रखे हुए थे गदा जैसे, इसलिए ये सवाल मैंने फोटोग्राफ है उसमें। टोटल सर कितने ध्वज का टारगेट है मैंने आप जिले में? अपने पूरा 5,87,000 है, 5,79,000 मामले में जो आपने तर्क किया है उसमें अभी वर्तमान में एक जांच जो है कृषि विभाग की टीम के द्वारा अभी मौके पर की जा रही है, सर्वे की गई थी, आज भी की जा रही है। वो सारी चीज़ें जो आप उठा रहे हैं, जिसमें कि दुकान का परीक्षण और जो भी आप बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसमें कवर है। खासकर सर जो थाने में जो उसने आतंकवादी की कोशिश की है उसको लेकर अभी कोई नहीं अभी यार भाई वो तो जान दो, थोड़ा सवाल का जवाब दे रहे हो तुम नहीं दे रहे। स्तर पर है जांच में, और उसमें इसके अतिरिक्त कोई अभी कार्रवाई नहीं, क्योंकि मर्जी जांच में ही होती है। सर जैसे कि देखने में आया है सीसीटीवी फुटेज थी जो उसने जांच की गई है, समग्र परिस्थितियों की वो जांच करेंगे। इस स्थिति में वो थाने पर पहुंचे, आहत जो है
और आहत के थाने पहुँचने उसकी समग्र परिस्थितियों पर जो जाँच टीम करके देंगे तो उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी। यदि जाँच में कोई दोषी पाया जाएगा तो फिर उस दोषी पूरी कार्रवाई होगी। जैसा कि पहले मैंने बताया कि कृषि विभाग की टीम उसकी जाँच कर रही है। जाँच में जैसा पहले उसमें जांच करवाएगी तो एक सबसे पहले जांच हुई थी कि जो विक्रेता हैं उन्होंने बेचा है उनका लाइसेंस वो लाइसेंसी थे, मतलब लाइसेंस उनके पास था। दूसरा जो कीटनाशक डाला गया वह बिल्कुल वह ठीक था, जो मतलब उसके जो स्टैंडर्ड हैं और जो कंपनी का था उसका था। और दूसरा जो नुकसान हुआ था वह उस कीटनाशक के डालने से नहीं हुआ है, मतलब उस प्रकार का नुकसान उसे डालने से अगर उसमें ये बताया गया कि अगर उसको अधिक मात्रा में डाल दिया जाए तब भी उससे वह नुकसान नहीं होता है, क्योंकि फसल पीली थी। और उसमें उनको ये भी बताया गया था कि अगर उसमें थोड़ा पानी नहीं डलता कुछ दिनों में तो वो फिर वापस से फसल ठीक हो जाती, ये बताया गया। सागर पूरे जिले में सर कीटनाशक जो अभियान क्यों नहीं चला रहा? ये आप जो बता रहे हैं ये दूसरा मुद्दा है, इस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और कृषि विभाग को हम लोग बार बार ताकीद भी इसमें किया जाता है, जांच भी इसमें होती है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि अभी भी संभावना है तो उसमें और कार्रवाई की जाएगी। नहीं जो सर, ये घटना हुई है ये क्या घटना का मैंने बता दिया, घटना हुई है तो जी सर किसान की गलती से हुई क्या? इसमें वो किसान का जो फसल खराब हुई है उसकी गलती से हुई क्या? नहीं ये उसमें मतलब ये जो कीटनाशक निकला उससे नहीं हुई, ठीक है ना, ये उसमें बताया गया है। मौसमी से हुई है। जो है किसी अन्य कारण से हुई, जो रिपोर्ट है अभी तो मौसम हुई है हल्का वर्षा, अभी तो वैसे हम लोग सामान्य बारिश में चल रहे हैं, जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सामान्य बारिश होती है। सर ब्लॉक में सब कम है इस हाँ तरह। मतलब इसलिए जिले की बारिश सामान्य है। सर समय रहते 2 पुलिस वालों ने उसकी जान बचा दी, तो क्या उन पुलिस वालों का सम्मान किया जाएगा? पहले तो उनके घर जाँच कर रहे हैं तो जाँच की दिशा दोनों तरफ जा सकती है। अगर किसी की त्रुटि पाई गई तो उसको दंडित किया जा सकता है, अगर किसी का अच्छा काम है तो उसको जो है इनाम भी दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने फटाफट आके पानी डाला और बिल्कुल वो फुटेज में दिख रहा है, आपको वायरल भी हुआ है। 80% जला है वो। उसको रेफर करते हैं। नहीं उनको आगे पहले बीएमसी में एडमिट करवाया था, कल हमने पर उनको रेफर करवा दिया, मतलब शासकीय तौर पर ये इलाज करवाया, शासकीय अस्पताल में इलाज करवाया। हम ले जा रहे हैं।
सागर में 100% शुद्ध शाकाहारी और स्वादिष्ट खाने का ठिकाना रुचिरम फूड जोन एंड बेकरी, जहां अपने आकर्षक ऑफर के साथ हम रखते हैं हमारे शहर, पर्यावरण और आपकी जेब का पूरा ख्याल। अब रुचिरम फूड जोन एंड बेकरी में अपना पसंदीदा खाना लेने के लिए आते वक्त घर से लाएं अपना स्टील का डब्बा और मेन्यू दर पर पाएं पूरे 25% का डिस्काउंट और बनाएं सागर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त। हमारी ब्रांचेस 3 बत्ती 9589859070 एवं दिल्ली हॉस्पिटल 9770325268 के सामने स्थित है। तो जल्द आएं और ऑफर का लाभ उठाएं।